हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्टिविटी की थी 1.5 तक कंप्लीट। दो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर थी वो ये थी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ा, एक्टिविटीज़ भी की। जो सेकेंड करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर थी वो ये थी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, एक्टिविटीज़ भी पढ़ी। अब जो आज का हमारा थर्ड करेक्टरिस्टिक है मैटर की वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी आती है 1.6 जिसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 में कहता है सबसे पहले प्ले दिस गेम इन द फील्ड। हमें ये जो गेम है वो फील्ड में खेलनी है, यानी कि हमें इस गेम के अंदर 4 ग्रुप्स बनाने हैं एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। मतलब जैसे हम चेन्स में, आपने देखा होगा ऐसे डांसेस होते हैं हमारे इंडिया में जो चेन्स में होते हैं, तो वही मतलब इसमें हमें टोटल 4 ग्रुप्स बनाने हैं इस गेम के अंदर। इस गेम के अंदर टोटल हमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं जो ह्यूमन चेन्स जैसे होता है ना, ह्यूमन बींग्स चेन्स बनाते हैं, इस तरीके से हमें 4 ग्रुप्स इसमें फॉर्म करने हैं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लोक आर्म्स लाइक इडू मिशमी डांसर्स। जो फर्स्ट ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, टोटल हमने 4 ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। जो हम फर्स्ट ग्रुप फॉर्म करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, वो बैक से, जैसे बैक से देखो इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें देखो, मतलब यहाँ से ऐसे इन्होंने बैक से पकड़ा हुआ है, देखिए पीछे से ये बैक में बन रहा है इस तरीके का। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। बैक से इन्होंने पकड़ा हुआ है, अपनी आर्म्स को लॉक किया हुआ है, जैसे कि ईडू मिशमी डांसर्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है उन्होंने अपने आप को बैक में से पकड़ा हुआ है, मतलब आर्म्स भी लॉक कर रखी हैं। नाउ द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। जो फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने बैक से अपने आप को पकड़ा, मतलब एक दूसरे को पकड़ा हुआ था और आर्म्स को लॉक किया हुआ था। बट जो यहाँ सेकेंड ग्रुप है उसको क्या करना है, हैंड्स को होल्ड करना है ह्यूमन चेन्स बनाने के लिए। नाउ द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। अब जो थर्ड ग्रुप है वो कैसे चेन फॉर्म करेगा, फिंगर टिप्स को टच करके। जो हमारी फिंगर टिप्स है ना, जो हमारी फिंगर टिप्स हैं उनको टच कर करके। अब देखिए, हमने टोटल 4 ग्रुप्स बनाए, तो हमने फर्स्ट ग्रुप भी देख लिया, सेकंड ग्रुप भी देख लिया, थर्ड, नाउ फोर्थ। नाउ जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स का शुड रन अराउंड। वो रन करेगा और क्या करेगा, ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स। जो 3 ह्यूमन चेन्स बनी हुई हैं उनको ब्रेक करने का, उनको तोड़ने का ट्राई करेगा 1 by 1 इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, अब कहता है विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। इसमें से कौन सा ग्रुप सबसे ईजी होगा ब्रेक करना और क्यों। तो आप देखिए, खुद ही अपने माइंड से इस एक्टिविटी को कर सकते हो और ये बहुत ईजी है। देखो, अब जो फर्स्ट ग्रुप है, जो यहाँ फर्स्ट ग्रुप है वो तो पूरी तरीके से लॉक है, ये तो ईजी नहीं है ब्रेक करना। आपको पिक्चर में भी देखो ऐसा अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये ग्रुप ईजिली ब्रेक नहीं हो सकता, है ना। अब देखिए, तो फर्स्ट ग्रुप तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो चेन ब्रेक हो नहीं सकती, आर्म्स जो है वो लॉक है। अब देखो, जो सेकंड ग्रुप है इन्होंने हैंड्स को होल्ड किया हुआ है, थर्ड ग्रुप में सिर्फ फिंगर टिप्स को किया हुआ है। तो जिस ग्रुप ने फिंगर टिप को किया सबसे पहले, तो ये ही ग्रुप ब्रेक होगा। समझ रहे हो आप बात। फिंगर टिप्स आप सभी को पता ही है, इन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, मीन्स ये वाला जो पहला ग्रुप है ऐसा जो सबसे पहले ब्रेक होगा। ठीक है जी, और फिर इसके बाद कौन सा ग्रुप ब्रेक होगा, सेकेंड ग्रुप, जिसमें कि हैंड्स को होल्ड कर रखा है। ठीक है, लास्ट में होगा वो वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो बहुत टाइटली उन्होंने लॉक किया अपनी आर्म्स को। आप पिक्चर में देख सकते हो, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो
कि ये कितना जल्दी लेट होगा, है ना। जल्दी नहीं, सबसे लास्ट में ही हुआ ये। देखो जो सबसे पहला ग्रुप है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जो सेकंड ग्रुप है ये इसके बाद आता है, इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग है ना। बट जो थर्ड ग्रुप है ये सबसे वीकेस्ट है, ये सबसे वीकेस्ट है, ये सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, ये सबसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये वाला ग्रुप नंबर 1 पे है स्ट्रॉन्ग में, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और सेकंड ग्रुप दूसरे नंबर पे है, फिर थर्ड ग्रुप तो वीकेस्ट ही है। तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया होगा, विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो चलिए यही थी आपकी एक्टिविटी 1.6। आई होप सो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। देखो बच्चों, ये एक्टिविटी 1.6 का ही लास्ट में दे रखा है, इसको भी हम समझते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ नेचर, अगर हम ईच स्टूडेंट यानी एक एक बच्चे को अगर हम पार्टिकल ऑफ मैटर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो कहता है कि अगर हम यहाँ पे ईच स्टूडेंट को यानी कि हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन से ग्रुप में जो पार्टिकल्स हैं उनमें मैक्सिमम फोर्स होगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मतलब हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मैटर माना गया है और बताना है कि किस में मैक्सिमम फोर्स होगा। देखिए मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जो फर्स्ट ग्रुप था जिसमें कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो चेन बना रखी थी बिहू डांसर्स की तरह, जैसे बिहू डांसर्स होते हैं ना, वो वैसी ही फोटो थी। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने चेन बना रखी थी, आर्म्स को लॉक किया हुआ था, तो उधर ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आई होप सो आपको एक्टिविटी 1.6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, आपको ये क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम एक्टिविटी 1.7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। और हाँ देखिए, यहाँ से हमें क्या पता चलता है एक्टिविटी 1.6 से हमने क्या कंक्लूड किया। ये जो एक्टिविटी है ये शो करती है कि जो सब्सटेंस है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो ईजिली जो है वो हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो हम उनको ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। तो चलिए अब एक्टिविटी 1.7 स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.7 क्या कहती है, टेक एन आयरन नेल। सबसे पहले हमें एक आयरन नेल लेना है, अ पीस ऑफ चॉक, हमें एक चॉक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेनी है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें लेनी है सबसे पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमें लेना है आयरन नेल, फिर हमें लेना है पीस ऑफ चॉक, थर्ड नंबर पे हमें लेना है रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग। हैमरिंग होता है मतलब जैसे हथौड़ा सुना होगा आपने, उससे अगर हम हिट करें, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम अगर हैमरिंग से ब्रेक करना स्टार्ट कर दें या फिर कटिंग या फिर स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दें, मतलब किसी चीज़ को हैमरिंग करना, एक चीज़ को कट करा, एक चीज़ को स्ट्रेच के इस बेसिस पे ट्राई करें अगर। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको बताना है कि इन 3 सब्सटेंसेस में से, आयरन नेल में से, पीस ऑफ चॉक में से, रबर बैंड में से, जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे दिखेंगे ग्रेटर फोर्स के साथ। इन 3 में से हमें बताना है। सो देखिए, जब भी हम आयरन नेल, चॉक को या फिर रबर बैंड को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, ब्रेक करने की ट्राई करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो आयरन नेल्स हैं वो नहीं टूटेंगे। आपको पता ही है आयरन नेल्स नहीं टूटेंगे, तो कॉमन सेंस है। बट जो चॉक है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जो आयरन नेल्स है अगर हम उनको ब्रेक करते हैं वो नहीं टूटेंगे, बट जो चॉक है वो इजीली टूट जाएगा, है ना। और जो रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर आयरन नेल को ब्रेक करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, यानी कि जो फोर्स है वो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए,
हम वीक फोर्स में आयरन नेल को नहीं ब्रेक कर सकते, बट अगर हमें चॉक को ब्रेक करना है तो हमें वीक या फिर हम कह सकते हैं एक लाइट फोर्स की ज़रूरत है ना। अगर हमें आयरन नेल को ब्रेक करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत होगी, बट अगर हमें चॉक को ब्रेक करना है तो हमें वीक या फिर हम कह सकते हैं लाइट फोर्स की नीड होगी। ठीक है जी। अब जो एक्टिविटी 1.7 है इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला, हमने यहाँ से क्या सीखा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच वो डिफरेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। जैसे कि आयरन नेल को हमें ब्रेक करना है तो हमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिएगा, अगर हमें चॉक को ब्रेक करना है तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम चाहिएगा। आई होप सो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 1.8 से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी कहती है टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। हमें एक सपोज करो हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमें कुछ वाटर लेना है, ठीक है, थोड़ा वाटर लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। अब जो वाटर का सरफेस है उसको हमें कट करना है, ट्राई करना है कट करने का फिंगर्स से अपनी। हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया, उसको जो सरफेस ऑफ वाटर है उसको हमने ट्राई किया कि हम फिंगर से कट करें। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर। तो अब इन्होंने क्वेश्चन किया हमसे कि आप जो सरफेस है वाटर का वो कहाँ कट करेंगे। देखो तो इसका सिंपली आंसर ये है कि जब भी हम ट्राई करेंगे वाटर के सरफेस को कट करने की अपने फिंगर्स से, तो जो सरफेस है वो तो कट हो जाएगा, बट जैसे ही हम अपने फिंगर्स को रिमूव करेंगे तो जो वाटर है वो स्पेस जो है वो दोबारा से ऑक्यूपाई कर लेगा। एक बार हमने फिंगर रखी तो स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, बट जैसे ही हम फिंगर को रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, उस जगह से हटा रहे हैं, तो स्पेस तो ऑक्यूपाई हो जाएगा। समझ आ रही है ये बात। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वाटर है वो दोबारा से अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स ऑफ वाटर में वो वीक है। इसी वजह से जो हम सरफेस है वाटर का वो कुछ समय के लिए ही कट कर पा रहे हैं, उसके बाद वाटर जो है वो अपना स्पेस ले रहा है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न कुछ नहीं है, इसका रीज़न यही है कि जो पार्टिकल है वाटर के उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक्टिविटी 1.8 से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी सब्सटेंस है, हर कोई सब्सटेंस का अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हर सब्सटेंस में है। ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। द अबव 3 एक्टिविटीज़ जो हमने अभी तक परफॉर्म किया 1.6, 1.7 और 1.8 सजेस्ट दैट, ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं ये हमें क्या सजेस्ट करती हैं, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन दैम। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स एक्ट करती है। ये जो फोर्स है कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। ये जो फोर्स उनके बीच में एक्ट करती है, ये क्या करती है, पार्टिकल्स को इकट्ठा रखने का काम करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है ये एक मैटर से दूसरे मैटर में वेरी करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो आपको ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। चारों क्वेश्चंस आपको हो ही जाएंगे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, बट फिर भी कल वाली वीडियो के अंदर मैं ये चारों क्वेश्चंस डिस्कस आपके साथ कर दूंगी। उसके बाद हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे आएंगे विच इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, अपना बहुत सारा प्यार देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।